हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था। देखो भाई, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये जो लेडी है ना, ये नेहा बिल्कुल ड्रामेबाज है भाई, बिल्कुल ड्रामेबाज है। अब देखो, जो नेहा के भाई हैं उन्होंने खुद लाइव आकर एक्सेप्ट कर लिया है कि और सबसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि मेरी बहन का अफेयर था उसका। अगर आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया था कि एक लेडी जो है 4 साल जो है सब कुछ मतलब अपने पति का दिखा करके व्यूज़ लेकर के जा रही है वीडियोज़ में। तो उसका जो था ना, उसके भाई ने एक्सेप्ट किया है कि उसका किसी शादीशुदा आदमी के साथ जो है चक्कर चल रहा था। ठीक है, पहले लोगों ने ये गेस ऑलरेडी कर लिया था, बट ये था कि अब वो भाई बेचारा इतना परेशान हो चुका है कि उसको लाइव आकर की सारी चीज़ें बतानी पड़ी। अब इसमें बेचारे भाई को पता ही नहीं था कि उसकी बहन का शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। ठीक है, अब इसमें भाई की भी क्या गलती है भाई? अब उसने तो कुछ बोला नहीं होगा कि भाई तू जा करके अफेयर कर, उस ना तो उसके परिवार वालों ने बोला होगा, तो उसमें भाई की और उसके परिवार वालों की तो कोई गलती नहीं है। भाई ने थोड़ी उसको कहा होगा कि भाई जा बहन जा जा, तू ये इस तरीके की हरकत कर। ठीक है, तो अब वो थोड़ी कोई फैमिली वाले कभी किसी को ये एडवाइस नहीं करेंगे तो शादीशुदा आदमी से जाके चक्कर चला। तो उसका भाई कैसे इसमें मतलब उसको कमेंट कर रहा है, वो जो लड़का है जिसके साथ अफेयर है, कि घटिया फैमिली, गंदी फैमिली, तुम बहुत घटिया हो। तो हाँ, इसमें नेहा की गलती तो है डेफिनेटली। देखो, उसको आप लोग बोल सकते हो, बट उसके भाई को बोलना ये सही नहीं है। उसके भाई को भी ये समझ नहीं आया है कि उसकी बहन ने मतलब एंड तक अपने जो एक्स हस्बैंड है, जो मतलब जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, अब इस दुनिया में मतलब वो है ही नहीं, उसके नाम पर इसने जो था ना, जितने भी वीडियोस बनाती थी ना, बस आशीष जी वो करके इसने जो है व्यूज छापे थे, अपने चैनल भी मोनेटाइज हुआ, सब कुछ हुआ। ठीक है, देखो चलो, होता है अगर आप 4 साल तक जो है अकेले रहते हैं तो इंसान को जब प्यार मिलता है तो थोड़ा सा बहक सकता है। डेफिनेटली होता है यार। अगर आप लोनली हैं तो आपको नहीं पता किस स्टेट ऑफ माइंड से आप गुजर रहे हैं। आपको अगर कोई सा भी कहीं से भी थोड़ा सा प्यार मिलेगा तो हो जाता है, आपको अटैचमेंट हो जाती है। तो यही गलती उससे भी हुई थी। ठीक है, आशीष जी बोल के उसने अपने आप को जो है सोशल मीडिया पे जो था एक आयरन लेडी प्रूफ करने की कोशिश की थी। तो मैंने आपको अपना जो व्लॉग था, मैंने जो बनाया था उसमें मतलब जो मैंने एक आयरन लेडी करके उसमें बनाया था मैंने, तो उसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन ये सब चीज़ें करी थी। देखिए, या अगर उसका चक्कर चल रहा तो ये उसको बताना चाहिए था, प्लस या तो फिर अपने आप को वो आयरन लेडी ऐसा ना शो करे कि भाई मैं ऐसी हूँ। ठीक है, तो ये लेडी जो बताती है ना, यही कहती है कि हाँ, अब इसने बताया ही है कि अपने आप को ये आयरन लेडी बताती रहती है। तो मैंने यही बोला कि भाई अगर ठीक है आप लोगों का अफेयर चल रहा है वो ठीक है, बट अपने आप को आयरन लेडी मत बताओ। और अफेयर चल रहा था तो दिखा रही थी कि मतलब कि ये पुराने रिलेशन से मूव ऑन नहीं कर पा रही है, जबकि इसका अफेयर चल रहा था ऑलरेडी, शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। और ये दिखा रही थी वहाँ पे कि ये मूव ऑन नहीं कर पा रही है। उस लड़की का भी घर बर्बाद करा जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा था। ठीक है, मनीषा। ठीक है, अब बेचारी वो भी इतनी सीधी सादी है, वो अगर अभी भी देखोगे ना तो वो उसी का ही साथ दे रही है, उस लड़के का ही साथ दे रही है जिसका अफेयर इसके साथ चल रहा था। अब इस लड़की को ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा लड़का। अब इसने शादी कर ली दूसरे लड़के के साथ, है ना, सगाई वगाई कर ली, अब ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा। अब ये सिंपैथी दिखा रहा है वहाँ पे आकर के। तो ये पुराने रिलेशन से हमको लोगों को, सोशल मीडिया को उसने ऐसे दिखाया है कि मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, बट ये माइंड से ये मूव ऑन हो चुकी थी और इसका ऑलरेडी अफेयर चल रहा था। तो इनकी बहन की ये बहुत बड़ी गलती है कि दोनों ही ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी बहन नहीं मतलब जिम्मेदार है इसमें, वो लड़का भी उतना बराबर का जिम्मेदार है। सचिन कोई दूध का दूल्हा नहीं है भाई, वो भी कोई छोटा बच्चा नहीं है जो उसको आप बोलोगे कि भाई वो जिम्मेदार नहीं है। दोनों जिम्मेदार हैं। ठीक है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों के हाथ से बजती है। तो दोनों का कोई था नहीं, मगर तो इसमें सचिन की तो पूरी फैमिली थी उसको समझाने के लिए। अब ये बेचारी तो अकेली थी। हाँ, इसका भाई वगैरह था, बट भाई ने बोला कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो मैंने इनकी चैट्स वगैरह जो थी इनकी बंद करवा दी थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि फिर भी ये कंटिन्यू जो थे कॉन्टेक्ट में थे। तो बीवी थी और फिर भी उसने अपना अफेयर चलाया। देखो, अब ये तो कोई मतलब इतना समझदार इंसान होते हुए भी अगर उसका फिर बाहर किसी और से चलेगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा भाई। ये तो अब वो उन पे ब्लेम कर रहा है। ठीक है, अब उसको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मूव ऑन कर गई है। शायद उसकी फैमिली वालों ने ये सोचा होगा कि भाई ये भी शादी कर ले, अकेले रहने में बहुत मुश्किल होती है भाई, सबको पता है। ये पूरी ज़िंदगी कोई लड़की अकेले गुजारना थोड़ा सा टफ हो ही जाता है, और आजकल की लाइफ में तो इसीलिए कि शायद उसको भी जो है मन हो, तो दोनों मूव ऑन कर गए। तो अब इसको क्या बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि मूव ऑन कैसे कर गई है भाई।
और उसने शायद उसको कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह या कुछ इसकी वीडियोज़ वगैरह होंगी, तो ये उसको जो है धमकी दे रहा है। मतलब ये ऐसा कैसे होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अगर ये दोनों दूसरे से प्यार करते तो देखो इसने भी ट्रस्ट किया होगा, उसने भी ट्रस्ट किया होगा, ठीक है। लेकिन उस लड़के ने तो उसका ट्रस्ट तोड़ दिया भाई, ठीक है। अब वो इसको कह रहा है कि अगर तू मेरा फ़ोन नहीं उठाएगी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप था तो, और अगर आप दोनों दूसरे से प्यार करते थे, तो आपको इस तरीके की ये जो ओछी हरकत आपने की है ये आपको नहीं करनी चाहिए थी, कि आपकी जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह है आप इस तरीके से सोशल मीडिया पे ये चीज़ ला करके बता रहे हैं। इनके भाई ने भी जो इनकी जो चैट्स वगैरह है ना वो भी शेयर किए हैं। ऑब्वियसली पता चल रहा है कि ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में थे उस चीज़ को, बट इनको ये चीज़ बतानी चाहिए थी। बट ये अगर इस तरीके से सो कॉल्ड प्यार, मतलब इसको क्या ही बोले, मतलब ये सब चीज़ें बोलना ही छोड़ दूंगा। मतलब क्या है यार, ये कोई प्यार था? अच्छा ही हुआ, मैं तो कह रहूँगी इस लड़के से ये मूव ऑन हो गई। और पहली बात तो इस लड़के को भी सोचना चाहिए था, इसकी फैमिली थी, इसकी वाइफ है, ठीक है। अब ये आ करके उसको ब्लेम कर रहा है, मतलब इसके जो भाई है, नेहा के भाई को आ करके वहाँ पे सोशल मीडिया पे कह रहा है कि ये जो तिवारी फैमिली है घटिया फैमिली है, ठीक है। तो भाई फैमिली तो देखो किसी की भी घटिया नहीं होती। हाँ, नेहा ने जो गलती की है उसकी जो सजा है उसके भाई को क्यों मिले, वो भी बेचारा सोशल मीडिया पे आ रहा है, उस चीज़ को कह रहा है, तो उसके परिवार वालों को इसकी गलती की सज़ा क्यों मिले? उसको ब्लेम नहीं कर सकते। नेहा इस चीज़ के लिए पूरी जिम्मेदार है और वो लड़का इस चीज़ के लिए पूरी जिम्मेदार है। उन्होंने धोखा दिया है इस चीज़ के लिए, ठीक है। उनको सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांगनी चाहिए। अब जो उसकी लड़की की मम्मी है वो ये अभय की मम्मी को कॉल करके बोलती कि अगर मेरे बेटे बहू के बीच में कोई आए ना तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बिल्कुल, ठीक है। तो और उसको बहुत मारूंगी, ठीक है। उनके हिसाब से जो है ना सिर्फ नेहा ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ की। ऐसा नहीं होता है भाई, रिस्पॉन्सिबल दोनों हैं, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। क्या आपका बेटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ठीक है, आपने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए, थप्पड़ मार के बताते ना कि शादीशुदा होते हुए भी कैसे तुम बाहर अफेयर चला रहे हो। नेहा भी इसमें बराबर की जिम्मेदार है, ठीक है। आपको अपने लड़के को ये बताना चाहिए कि किस टाइप के संस्कार आप उनको दे रहे हो, कि भाई आपने क्या कमी करी उसके संस्कारों में, ठीक है। जिसको वो बहन बोलते बोलते उसके साथ उसने अफेयर भी कर लिया, चक्कर भी चला लिया, और ये भी ऐसी है कि अपने उसको भाई बोलते बोलते भी अफेयर कर लिया। तो ऐसे थोड़ी ही मतलब लड़की का परिवार ही घटिया हो सकता है। दोनों का परिवार, मतलब परिवार को नहीं बोलना चाहिए। इनके इंडिविजुअल्स अपने रिश्ते उन्होंने बनाए और छुपाए थे, तो किसी का भी जो परिवार है वो बुरा नहीं होता, ठीक है। बल्कि उस लड़के को पूरा सपोर्ट था, मतलब उसकी तो पूरी फैमिली थी उनको समझाने वाली। नेहा की भी इधर से भाई था, बट उस बेचारे भाई को कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो नाउ इज विक्टिम इज अभय और उसके मम्मी पापा जो हैं, और मनीषा जो उस लड़के की मम्मी है। तो ये सारे के सारे इक्वल, ये दोनों इक्वल इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स है। और जो विक्टिम है इस टाइम पे देखिए, अभय इसका भाई है, मम्मी पापा, और वो उस लड़के की जो जिसके साथ इसका अफेयर चला उसकी वाइफ है मनीषा। उस बेचारी का इसमें क्या दोष है बताइए? उस बेचारी को नहीं पता चला, बाद में पता चला कि इसने कुछ अपना मतलब ये इसने कुछ मरने की कोशिश भी की थी इसके चक्कर में। तो किसी का भी भाई जब इंटरनेट पे आप आके हो तो और सारी बातें बताते हो, तो सोचो कि उस पर क्या बीत रही होगी, उसके भाई पे क्या बीत रही है। और ना ही वो अपनी बहन का साथ छोड़ सकता है भाई, उसके पास क्या ही ऑप्शन आ जाएगा, वो तो अपनी बहन का साथ देगा ना, क्यों नहीं देगा वो। अब सब लोग उसको ही बोल रहे हैं कि किसी का भाई हो, तो अब भाई होता है तो दुख लगता है कि बहन को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है, ठीक है। आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते हैं। तो उसकी आंखों में भी वो दर्द दिख रहा था जब वो वीडियो बना के उसने डाला सोशल मीडिया पे। अब वो क्या ही करे भाई, वो भी शर्मिंदा था, वो भी कह रहा था कि मैं अपनी मूछें मुंडवा लूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो इसमें मूछें मुंडवाने की ज़रूरत आपको नहीं है भाई। आपकी बहन की गलती की वजह से आप अपनी मूछें क्यों मुंडवाएंगे? जबकि कोई गलती नहीं है। आपको अपनी बहन को समझाना चाहिए था कि वो मनीषा से इस चीज़ के लिए जो है माफ़ी मांगे और अपनी गलती के लिए मांगे, और जो गलती आपने करी है वो उसकी सज़ा पे आप उसकी सज़ा क्यों भुगतेंगे भाई? अब दिक्कत ये भी है ना, नेहा ने जो था सोशल मीडिया पे अपने आप को एकदम परफेक्ट दिखाया कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ भाई, आशीष जी करके इसने करा है। इसने सोशल मीडिया पे आके ना ये सारे जो इसने वीडियोस बनाए हैं आशीष जी करके ना, सारी वीडियोस पे इसने व्यूज़ इसी वजह से लिए हैं। और ये चीज़ तो इसकी तो मैं भी मानती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपने वीडियो में भी बताया भी था, और ये चीज़ है, ये है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसने ये चीज़ नहीं करी है, डेफिनेटली नहीं करी, उसमें ये इसकी गलती भी है, ठीक है। और ऊपर से इसको कोई जब कुछ बोलता था ना तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती थी और लड़ाई करने के लिए आती थी, ठीक है। अभी जो है अभय की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसका जो ये अभी ये बेचारा इस चीज़ से गुजर रहा है। आप सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके घर में बच्चे आने वाला है, ठीक है। और उसको अपनी बहन का भी साथ में ये स्टैंड लेना है कि क्या बोले वो, क्या नहीं बोले, ठीक है। अब ये इंटरनेट पे ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अचानक से ये अब
ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अब ये तो है एक सरफिरा आशिक। यही चीज़ आई थी कि इसने नेहा के लिए जो था खुद को मारने की कोशिश भी करी थी। तो यार मतलब ये सब चीज़ें क्या है, खुद को अगर तुम आप इतना ही उसको प्यार करते थे तो वो चीज़ या तो तुम सबके सामने लाते, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत थी नहीं, ठीक है। अपनी तुमने शादीशुदा लाइफ भी बर्बाद करी और उस लड़की को तुम अब ये कह रहे हो कि ये हमारी वीडियो सब दिखा दूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी थी वॉटएवर, ये मैं सारी चीज़ें दिखा दूंगा। तो अब बहन की गलती की सज़ा भाई भाइयों को क्यों मिले, वो बेचारा भी परेशान है, सोशल मीडिया पे आया है, सारी चीज़ें बोल रहा है। तो इस तरीके से ना इसका पूरा परिवार बहुत डिस्टर्ब हो रखा है इन सब चीज़ों की वजह से। तो अब ये भाई को ब्लेम करना बंद करे और ये मैडम जो है अपनी जो नेहा मैडम है ये भी अब जगत दीदी बनना बंद करे। जगत दीदी बन के ही इसने ये सारी चीज़ किया है और अपनी जो है अच्छी बात ये है कि अपनी सारी इसके भाई ने ये एक्सेप्ट किया सोशल मीडिया पे आके, इसको करना चाहिए था बट इसने नहीं किया। अब वो इंसल्टेड हो रहे हैं इसके जो गलतियों की वजह से, जो इसका भाई और माँ बाप इंसल्टेड हो रहे हैं। तो इसको आना चाहिए था जैसे इसका भाई आया है। डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा किया कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ को आई है और इनको जो RLD का ये टैग जो ये लेना चाहती हैं इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए था। मैंने आपको ये पहले भी बताया था। तो ठीक है गाइस, आपको मुझे बताइएगा पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा क्या मतलब ये नेहा सही थी। और आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट आपको जो है किसके बारे में आप जो है पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे आपका वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय।